Sarwar, Professor and Head of the Department of TB and HS Department of रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली। पिछले 1.5 साल से हम कोरोना के केसेस देख रहे हैं और हमने बहुत सी मौतें झेली हैं और देखी हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान दें तो उससे कहीं ज़्यादा मौतें हमारी उसी समय में टीबी से हो गई हैं। तो टीबी पिछली एक बीमारी जो कि पिछले 60-70 साल से जिसका हमारे पास इलाज अवेलेबल है, अगर उससे इतनी मौतें हो रही हैं तो एक ये गंभीर विषय है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे मरीज़ जो हैं लापरवाह हैं। वो 2 महीने 3 महीने कभी 2.5 महीने दवा लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है हम बिल्कुल ठीक हो गए तो दवा खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर लगता है कि अंग्रेज़ी दवा खाने से हमें नुकसान होगा। लेकिन अब बीमारी तो जाती नहीं 2.5 महीने में, दवा तो हमें कम से कम 6 से 9 महीने खानी होती है। तो फिर क्या होता है, वो बीमारी थोड़े दिन बाद 6 महीने बाद 1 साल बाद दोबारा वर्ग के आती है। जब दोबारा वर्ग के आती है तो बीमारी बिगड़ी हुई टीबी होती है, मतलब रेजिस्टेंट टीबी, मतलब उसके अंदर जो पहले हमने दवा दी गई थी उन दवाओं का असर आना बंद हो जाता है और इस बीच में वो अपनी बीमारी और लोगों को भी फैला देता है, तो उनको भी पहले से बिगड़ी टीबी हो गई। तो ये ध्यान दीजिए कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है और बहुत दवाइयाँ फ्री आती हैं, प्रमोशन करा है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्डिनरी टीबी थी वो तो कम हो गई है, लेकिन ये जो बिगड़ी हुई टीबी है जिसको हम रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, ये धीरे धीरे हमारी बढ़ती जा रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? अब एक नया टेस्ट आया है जिसको कि गवर्नमेंट में हम लोग CVNET के नाम से जानते हैं और प्राइवेट में जीन एक्सपर्ट के नाम से जाते हैं, जिससे करीब 95% चांसेस होते हैं कि हमारे पास अगर टीबी है तो उसमें पकड़ में आ जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हमें पहले दिन से ये पता लग जाएगा कि ये रेजिस्टेंट टीबी या बिगड़ी हुई टीबी तो नहीं है। पहले क्या होता था, हम लोग बलगम दवा देते थे, दवा देने के 2 महीने के बाद देखते थे कि फ़ायदा नहीं हो रहा है या बीमारी बढ़ गई है, तब हम कहते थे कि अरे भाई तुम्हें तो बिगड़ी हुई टीबी है, तुम्हारी ये दवाएं चलेंगी। तो इन 2 महीने में उसकी फेफड़े और ज़्यादा गल जाते थे और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती थी। तो नेचुरल है वो, अब हमें पहले दिन से पता लग जाता है कि हाँ भाई ये टीबी है। और ये टेस्ट काय में हो सकता है, बलगम में हो सकता है। बलगम के अलावा फेफड़ों के बाहर जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है कभी कभी झिल्ली में, जिसको हम प्लेवर फीजर कहते हैं, उस पानी में भी हो सकती है। कभी कभी पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, साइटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें भी हो सकती है। जॉइंट फ्लूइड में भी हो सकती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होती है, दिमाग में पानी भर जाता है, उसके अंदर भी हो सकती है। और कई बार क्या होता है, हम लोग ऑपरेशन करके कभी ट्यूमर निकालते हैं और या कोई टुकड़ा निकाल लेते हैं ट्यूमर का और उसको क्रश करके उसको सैंपल बना के नॉर्मल सलाइन में भेज देते हैं, उसमें भी ये जांच हो जाती है, जिससे हमें पक्का हो जाता है कि हाँ भाई ये टीबी है और ये कौन सी टीबी है, ऑर्डिनरी टीबी है या बिगड़ी हुई है, जिससे कि हम उसका अप्रोप्रिएट इलाज कर सकें और हमें वही रिजल्ट मिलेगा और हमें पहले दिन से पता लग जाएगा कि ये किस टाइप की टीबी है। थैंक यू।